हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी भाइयों को मेरे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मेरे हमारे चैनल क्रिकेट स्टैट्स मैगजीनो में। आज का हमारा बात करने का टॉपिक है कवरिंग इज़ अ स्कैम। टॉपिक पे जाने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं किसी भी बैटिंग को और किसी भी बुक को प्रमोट नहीं करता। ये वीडियोस मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस और नॉलेज पर्पस के लिए बनाता हूँ। ध्यान से मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुने, इन चीज़ों को अप्लाई करें तो आगे आपको अपनी लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगी। सो आते हैं अपने टॉपिक पे दोबारा। फ्रेंड्स, आपने कभी एक चीज़ नोट की होगी कि जब हम आजकल सबको अमीर होना है, बहुत जल्दी अमीर होना है और बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो कुछ लोग सीधे रास्ते चलते हैं, जैसे कि पढ़ाई बहुत करते हैं और एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और अच्छी जॉब करते हैं। और कुछ लोग और भी फास्ट अमीर होना चाहते हैं, तो वो बैटिंग करते हैं। बैटिंग इन द सेंस क्रिकेट बैटिंग करते हैं, सॉकर बैटिंग करते हैं, फुटबॉल बैटिंग, टेनिस बैटिंग, कैसीनो, ये सब खेलते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोट करी है काफ़ी टाइम से, जो मेरे साथ भी कई बार हुआ है। हम खेलते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक पंटर बैटिंग करता है क्रिकेट में, वो खेलेगा 10,000 से स्टार्ट करता है नॉर्मल पंटर खेलना। उसके 10 से 20 हो जाएंगे, वो बहुत खुश होता है, यार मेरे तो 20,000 हो गए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो 20,000 जीत जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर प्ले करता है, फिर वो फिर जीतता है। थर्ड डे वो फिर प्ले करता है, वो फिर जीतता है। चौथे दिन वो सारे पैसे हार जाता है। तो वो सोचता है यार अब क्या करे, अब क्या करे, पैसे चले गए, अब क्या करे। तो वो दोबारा प्ले करता है सेकेंड टाइम, वो दोबारा हार जाता है। वो फिर टेंशन में आता है, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। वो थर्ड टाइम फिर प्ले करता है, फिर हार जाता है। फोर्थ टाइम फिर प्ले करता है, फिर हार जाता है। फिफ्थ टाइम फिर प्ले करता है, फिर हार जाता है। फिर सिक्स टाइम एक माइंड में बात आती है, यार कवरिंग कैसे करें, जो 5 बार के पैसे चले गए, कवरिंग कैसे करें। तो यही सब करता 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 वो कर्जों में आ जाता है। उसके ऊपर बहुत सारे डेब्ट्स चढ़ जाते हैं। इधर उधर भागता है, फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है, इधर उधर लोगों से पैसे मांगता है दोबारा प्ले करने के लिए। तो वो वहाँ पर वो चीज़ें आ जाती, हमारे डेब्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो सिर्फ वो यही सोचता है कि कवरिंग कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कवरिंग करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं जो मैंने अपनी लाइफ से बहुत सीखा है। या तो जुआ खेलना छोड़ दो, या तो अपनी लिमिट बांध लो। क्योंकि बंदा ये करता है, जब 10,000 रुपये हारता है तो वो 20,000 रुपये खेलता है। उसके बाद जब वो 20,000 रुपये का हारता है वो 40,000 खेलता है। तो ऐसे ऐसे वो अपनी लिमिट्स बढ़ाता है। लिमिट्स के अंदर लिमिट्स बढ़ाने का मतलब है कर्जा और सर पर चढ़ना। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ के 2 कंट्रोल्स हैं कि या तो आप खेलना छोड़ दो, जब आपके अंदर दम नहीं है, जब आप झेल नहीं सकते हो, तो आप उस चीज़ को खेलना छोड़ दो, या एक लिमिट बांध लो। और थर्ड जो एक एक्स्ट्रा रीज़न है, आप उन पैसों को भूल जाओ जो चले गए हैं। जो पैसे आप हार चुके हो, जो पैसे आप अपने जिन पैसों के लिए आप रोज सोच रहे हो, यार ये पैसे कैसे लेकर आए जाए, यार ये पैसे कैसे लेकर वापस आए जाए, तो आप उन पैसों को भूल जाओ जो पैसे चले गए हैं। जितना भी आप प्ले कर लो, जितना भी आप दिमाग लगा लो, जितना भी आप कुछ कर लो, आप नहीं जीत सकते। ये एक फैक्ट है, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग काम नहीं कर रहा होता। जब बंदा पैसे हार जाता है उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता, सेंसेस काम नहीं करते। हर एक इंसान अपने आसपास का बुरा लगता है। हर इंसान, उस इंसान को ये लगता है कि मैं इसकी वजह से हार रहा हूँ, ये यहाँ ऐसे बैठा हुआ है, इसने पैर ऐसे रखा हुआ है, ये कोई टशन कर रहा है, ये कोई टोटका कर रहा है, इस वजह से मैं हार रहा हूँ। तो यही बेटर एक रीज़न है कि आप उन पैसों को भूल जाओ, या प्ले करना छोड़ दो, या एक लिमिट बांध लो। वैसे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप प्ले ना कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं इस चीज़ के, तो आप एक लिमिट बांध लीजिए कि जैसे मैं 10,000 का जुआ खेलूँगा तो मैं 10,000 का ही खेलूँगा। इससे ऊपर मेरी लिमिट नहीं होएगी, इससे ऊपर मुझे नहीं खेलना, चाहे मैं हारूँ चाहे मैं जीतूँ। इससे होगा ये कि अगर आप हारेंगे तो 10,000 ही हारेंगे, इससे ऊपर आप पैसे नहीं हारेंगे। और नेक्स्ट डे आपके कवरिंग करने के चांसेस ज़्यादा हैं कि आप जीतेंगे तो 10 से 20 भी जीत सकते हैं, 30 भी जीत सकते हैं, लेकिन आप हारेंगे 10,000 ही। तो मेरे हिसाब से बैटिंग को कंट्रोल करने का और ये जो कवरिंग को कंट्रोल करने का तरीका, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी एक लिमिट बांध लीजिए और या तो आप उसको प्ले करना छोड़ दीजिए। दोस्तों, बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और वही पैसा जुए में लगा जाते हैं। हाँ, जब जीतते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलान ढिमकान, हमसे बड़ा कोई राजा नहीं होता। लेकिन जब हारते हैं तो वो इंसान जानता है कि जो हारा होता है और जिस पर बीत रही होती है। इससे अच्छा
कि आप अपनी लिमिट्स को कंट्रोल कीजिए, आप अपने शौक को कंट्रोल कीजिए, आप अपनी हर एक चीज़ को कंट्रोल कीजिए जो आपको लग रहा है कि यार मैं ये भी खरीद सकता हूँ, वो भी खरीद सकता हूँ। जब जिसको जितना मिलना है वो उतना ही मिलेगा। बैटिंग से कभी भी कोई अमीर नहीं हुआ है, खिलाने वाला ही जीतता है, खेलने वाला कभी भी नहीं जीतता। ये बात आपको पता होनी चाहिए शायद। इसलिए मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो मुझे इस टाइम देख रहे हैं या जो मुझे देखेंगे, उनके माइंड में सिर्फ ये बात ला सकूं कि हर एक चीज़ कंट्रोल में की जाती है। आउट ऑफ कंट्रोल कोई भी चीज़ सही नहीं होती, चाहे वो बैटिंग ही क्यों ना हो। तो रिकवरी जो है वो कभी भी नहीं होती है। जितना पैसा चला गया है वो कभी भी नहीं आता है। तो बेटर यही है कि अगर उस पैसे को सच में वापस लाना चाहते हैं तो उस पैसे को भूल के एक नई शुरुआत करके, कुछ टारगेट सेट करके एक लिमिट में प्ले करें। तो उससे बंदे को अब पता होता है कि मैंने इतना ही हारना है, इससे ज़्यादा मेरी कैपेबिलिटी नहीं है और इससे ऊपर मैं नहीं हार सकता। लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते। मैंने देखा है, कर्जे ले लेंगे, कर्जे ले लेके खेलेंगे, उसके बाद दूसरा बंदा परेशान, खुद परेशान, फैमिली परेशान। तो अपनी फैमिली को ट्रबल मत करो दोस्तों, आपकी फैमिली है। जुए के चक्कर में कभी भी किसी को अपनी फैमिली को ट्रबल नहीं करना चाहिए। मैं तो इतना जानता हूँ क्योंकि मैंने बहुतों की फैमिलीज़ को बर्बाद होते हुए देखा है इस जुए के चक्कर में। रिकवरी प्ले करो, एज फॉर फन प्ले करो, कभी कभी प्ले करो, इन्जॉयमेंट के लिए प्ले करो, सब कुछ अच्छा लगेगा। आपका वेल अर्निंग मनी है, उसको ध्यान से स्पेंड करो। कहाँ स्पेंड कर रहे हो, किस पे स्पेंड कर रहे हो। अब ऐसी वैसी बुक पे मत खेलो, अच्छी बुक पे खेलो जहाँ पे आपको पैसे मिल सके, विड्रॉल ऑन टाइम मिल सके, जहाँ पे हर चीज़ फेक ना हो। एक ट्रांसपेरेंसी, एक आपस के अंदर बुक की और आपके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी हो कि हाँ दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट हो, वहाँ पे प्ले करें। क्योंकि ऐसा भी होता है, बंदा 5 बार प्ले करता है, 5 बार हार जाता है, रिकवरी के चक्कर में 6ठी बार प्ले करता है, 6ठी बार वो सारा पैसा अपना रिकवर कर लेता है, लेकिन बुक नहीं देता, बुक की फ्रॉड निकल जाता है। तो उस हिसाब से किसी अच्छी जगह पे प्ले करो और एक लिमिट सेट करके प्ले करो, वही एक बेस्ट तरीका है रिकवरी का। और मैं वैसे मैं तो यही बोलूँगा कि आप बैटिंग ही मत करो, उससे बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं है रिकवरी का। आप खेलोगे ही नहीं, आपका पैसा जाएगा ही नहीं। इससे अच्छा अगर फिर भी एडिक्शन है, नहीं कुछ करना है, बैटिंग तो करनी है, या कुछ भी XYZ चीज़ें हैं मन के अंदर या कुछ भी है, तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि एक लिमिट सेट करके प्ले करें, आप कभी भी नहीं हारेंगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू दोस्तों। और बस इतना बोलना चाहूँगा कि लाइफ बहुत छोटी है, इसको ऐसे ख़राब ना करें, एक स्टेबल माइंड से सारी चीज़ें करें और अपने माँ बाप को बहुत प्यार करें, अपने आप को बहुत प्यार करें। सबसे पहले अपने लिए सोचें, उसके बाद किसी और के लिए सोचें। और दूसरी बात कि बैटिंग रोज़ होनी है, रोज़ मैचेस जो है वो रोज़ है। एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 3 दिन नहीं है, फिर ख़त्म नहीं है। एक दिन में 5-5, 6-6 मैचेस है। एक बार हारने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखिए और कंट्रोल से खेलें, आप कभी भी नहीं हारेंगे दोस्तों। सेकंड टेस्ट मैच बहुत ही ज़्यादा क्रूशल मोड पे है। आई होप देखो रिजल्ट्स क्या आते हैं क्या नहीं आते। मेरे हिसाब से इंडिया जीतनी चाहिए, एक अच्छी फॉर्म में है और इंग्लैंड को बैकफुट पे ले आई है। श्रीलंका एंड बांग्लादेश का फर्स्ट T20 हुआ, जिसके अंदर एक बार दोबारा कुशल मेंडिस ने दिखा दिया कि क्यों वो श्रीलंका का रिलायबल बैट्समैन है, क्यों वो आने वाला लेजेंड है श्रीलंकन क्रिकेट का, क्यों वो अपनी बैटिंग से दूसरी टीम को बैकफुट पे ले आता है। क्या नॉक खेली उस बंदे ने, और इतनी फास्ट नॉक खेली, मज़ा आ गया देख के। एक बार फिर दोबारा बांग्ला टाइगर्स को पीछे धकेल दिया। इनकी राइवलरी बहुत टाइम से चल भी रही है, आपने नोट भी किया होगा। तो एक फर्स्ट 20 श्रीलंका जीत चुकी है और सेकंड 20 में देखते हैं क्या होता है। और अब उस टाइम ऐसे ही मैचेस चलते रहेंगे। अब अभी MLC मेजर क्रिकेट लीग का फाइनल है, मुंबई अंदर आ गई है। उसका सैन फ्रांसिस्को फ्रीडम से फाइनल है, मैक्सवेल वर्सेस पूरन का फाइनल होगा। एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब आने वाले मैचेस ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये मेजर क्रिकेट लीग भी ख़त्म और श्रीलंका और बांग्लादेश के 2 T20 बचे हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की ट्राई सीरीज होगी T20 की। इसके बाद एक बड़ी लीग आएगी द 100, उस पर मैं एक मेजर वीडियो बनाऊँगा और आपको उससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूँगा। इसी तरह अपने भाई को सपोर्ट करो, चैनल को आगे बढ़ाओ, अपना प्यार दो और सावन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा आप पे प्रसन्न हो और आपकी हर मनोकामना पूरी करें, मेरी हमेशा दिल से यही दुआ रहेगी।
जय श्री राम मेरे भाइयों, अपने भाई को सपोर्ट करते रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।